हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। देखिए, हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। आज हम चैप्टर 2 में हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.6 कंप्लीट करेंगे। ये क्लास 9th की क्लासेस चल रही हैं। क्लास 9 की जो गणिता मंजरी नई बुक आई है उसकी क्लासेस हैं। ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, इसके कई पार्ट्स हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ड्रॉ करना है एक सेट ऑफ लाइंस ड्रॉ करना, मतलब ये जो इक्वेशंस जो तीन ठो दी हैं इनको एक लाइन के फॉर्म में ड्रॉ करना है, क्योंकि ये सब लाइन की ही इक्वेशंस हैं। ये तीनों लाइन की इक्वेशंस। इन ईच केस एंड डिफरेक्ट द रोल ऑफ ए एंड बी। और ये बताना है रोल ऑफ ए और रोल ऑफ बी क्या होता है, इसके बारे में भी बताना है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं सबको। इसका सोल्यूशन होगा कैसे। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम सबसे पहले पहली इक्वेशन लेंगे, ये y इक्वल टू 4x, इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए हम वैल्यूज निकालेंगे। इस देखिए, हर लाइन की इक्वेशन के लिए कम से कम 2 पॉइंट जरूरी होते हैं। अगर 2 पॉइंट होंगे तभी आप लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। जैसे मैं कहूँ मुझे एक पॉइंट ये पता है, ये है मेरे पास एक इकलौता पॉइंट। आप क्या इकलौते पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? आपको यही नहीं पता चलेगा कि लाइन ये जाएगी किधर। हॉरिजॉन्टल बनाए, वर्टिकल बनाए, कि जैसे स्लाइड में बनाए, किस तरह की लाइन बनाए, आपको यही नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट से लाइन को ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर यदि आपको पता हो कि यार 2 पॉइंट्स आपके पास ऐसे हैं, जैसे एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट कहीं भी ये है, तो आपके लिए लाइन को ड्रॉ करना बहुत ईजी रहेगा। ऐसे आप आसानी से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, या तो 2 पॉइंट से एक ये था एक ये था, आसानी से आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये आसान रहता है जब आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हो। चलिए सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। हमारी बनके तैयार है। अब इसमें क्या करेंगे, हम दो वैल्यूज लिखेंगे, एक्स और वाई। यहाँ पर देखिए, एक्स की अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे तो वाई की भी अलग अलग वैल्यूज हमें मिलती जाएंगी। किस तरह करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू 0। ये वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है ये हमारी, उसमें हम पुट कर देंगे। इसलिए या फिर ये जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसमें भी अगर पुट कर देंगे। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो 4 इंटू में 0 हो जाएगा, और वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4 0 से 0 आ जाता है, तो वाई इक्वल टू 0 हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू 0 आ गई जब हमने एक्स की वैल्यू 0 पुट की। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू जब आप 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं हम। फिर हम क्या कह रहे हैं, हमें 2 पॉइंट्स चाहिए ना, तो एक और चीज पुट करते हैं, कहते हैं हम एक्स इक्वल टू 1 पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 हम इसी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो वाई इक्वल टू 4x था, तो एक्स की जगह 1 हो जाएगा। 4 1 जब 4 हो जाता है तो वाई इक्वल टू 4 हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ रही वाई इक्वल टू 4। इसे भी लिख देते हैं। एक्स की वैल्यू जब हमने 1 पुट की तो वाई की वैल्यू क्या आई, वाई की वैल्यू हमारी आई 4। इतनी सी बात आप लोग समझ गए होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम इसे हटा देते हैं, कोई अभी इसकी जरूरत नहीं। एग्जाम में चाहे तो आप लिखा रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब मेरे पास जगह की कमी है तो इसलिए मैं ये हटा दे रहा हूँ। आगे चलते हैं हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 की ओर। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को किस तरह करेंगे, चलिए देखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 मेरी दी गई है, y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 दी हुई। इक्वेशन नंबर 2 हमारी दी हुई है, तो इसे सॉल्व करते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे x और y के फॉर्म में। चलिए पुट करते हैं। सबसे पहले पुट करेंगे क्या, x इक्वल टू 0।
एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, यहाँ पर एक्स में जीरो लिखेंगे, तो एक्स में जब जीरो लिखेंगे तो वाई इक्वल टू क्या आएगा, वाई इक्वल टू आएगा टू इंटू जीरो, मतलब वाई इक्वल टू हमारा आ जाएगा, वाई इक्वल टू आ जाएगा जीरो। ठीक है, वाई की वैल्यू भी जीरो आएगी, तो यहाँ पर जीरो लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं हम पुट कर देते हैं, फिर पुट करेंगे एक्स इक्वल टू वन, एक्स की जगह वन पुट करते हैं, तब क्या आएगा, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा टू, एक्स की जगह वन, तो मतलब वाई इक्वल टू टू, दूसरी वैल्यू आ जाएगी वाई इक्वल टू टू, वाई इक्वल टू टू यहाँ पर लिख देंगे। हमारा ये इसका काम हो चुका है। ठीक है, फिर हम बनाएंगे एक नई टेबल, नई इक्वेशन के लिए, हमारी थर्ड इक्वेशन के लिए। अब देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, इक्वेशन नंबर थर्ड हमारी वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये है हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड, वाई इज इक्वल टू एक्स, ये है हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। इससे किस तरह हम ड्रॉ करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं टेबल। अब देखिए इस टेबल में हमें सेम उसी तरह एक्स और वाई की वैल्यूज लिखनी होगी, एक्स और वाई। क्या करेंगे, तो एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे और इस इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी हो, चलिए इस इक्वेशन में सबसे पहले रखते हैं पुट एक्स इक्वल टू जीरो। जैसे ना एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पर एक्स की जीरो पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वाई की वैल्यू भी इसमें जीरो ही आ जाएगी। एक्स की जीरो पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। फिर कहते हैं एक्स इक्वल टू वन पुट कर दिए, पर अगर जीरो और वन देखा जाए तो एक पास से होंगे, ज्यादा पास होंगे, हमें क्लियर लाइन की किस तरफ खींचनी है ये पता नहीं चल पाएगी चार्ट पर। इसलिए जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि पॉइंट पास पास बनने लगे, जैसे वाई की यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाई का देखेंगे इसको इक्वेशन में, तो वाई को देखेंगे तो एक जीरो मिल रहा था पॉइंट, एक टू मिल रहा था, पर यहाँ पर क्या मिलने लगेगा, यहाँ जीरो और वन मिलने लगेगा और ये पास पास हो जाएंगे। जब भी पास पास पॉइंट आने लगे थोड़ा सा दूर ले लीजिए पॉइंट, क्योंकि इक्वेशन को ड्रॉ करने में दिक्कत है। दूर लेने से मतलब है एक्स की थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लीजिए, एक्स को वन लेने की बजाय मैं एक्स को यहाँ पर फोर ले लेता हूँ। ठीक है, एक्स की वैल्यू फोर ले लेंगे, एक्स की वैल्यू फोर ले लेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वाई की वैल्यू भी फोर आ जाएगी। एक्स की वैल्यू जैसे ना आप फोर रखेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी फोर। ठीक है, तो इससे थोड़ा दूरी पे दूरी पर पॉइंट होंगे तो लाइन को ड्रॉ करने में आसानी होगी। चलिए ठीक है, इसका काम हो गया हमारा, इसे इरेज कर देते हैं। अब इन तीनों लाइंस को हम फिगर के ऊपर ड्रॉ करते हैं, देखते हैं किस तरह फिगर बनेगा। तो फिगर पे ऊपर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें देखेंगे कि पॉइंट क्या क्या दिए गए हैं। तो सबसे पहली वाली लाइन को देखा जाए, यहाँ पर देखिए इस टेबल को देखिए, जब x इक्वल टू जीरो था तब y क्या था, जब x इक्वल टू जीरो था तब y क्या था, जीरो। तो पहला पॉइंट आएगा जीरो कमा जीरो, पहला पॉइंट हमें जीरो कमा जीरो चाहिए, जीरो कमा जीरो हमारा ओरिजिन पर ही मिलेगा, यहाँ हमें ओरिजिन पर मिलेगा जीरो कमा जीरो, तो यहीं ओरिजिन पर बनाएंगे हम जीरो कमा जीरो। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, जीरो कमा जीरो। और दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट देखेंगे जब x इक्वल टू वन था तो y की वैल्यू फोर थी, पहला है वन कॉमा फोर, दूसरा पॉइंट मिलेगा हमें वन कॉमा फोर, वन कॉमा फोर, वन मतलब x पर वन और y पर फोर, तो ये हुआ हमारा पॉइंट, x पर वन और y पर फोर। इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देना, ये एक लाइन होगी ड्रॉ। अगला चलते हैं, ये जो हमारी लाइन है इसके बारे में मत बताना भूलिए, ये जो लाइन है ये कौन सी इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन है y बराबर फोर एक्स। ठीक है, इक्वेशन के बारे में जरूर बताएं। अगली लाइन क्या है, तो अगली लाइन है हमारी, अगली लाइन जो है वो है हमारी y बराबर टू एक्स, तो y बराबर टू एक्स ड्रॉ करते हैं। एक तो ओरिजिन है इसमें पॉइंट जीरो कमा जीरो, और दूसरा है वन कमा टू, जीरो कमा जीरो और वन कमा टू, जीरो कमा जीरो तो यहीं मिलेगा और वन कमा टू कहाँ मिलेगा, तो x पर वन और y पर टू, y पर टू ये यहाँ कहीं मिल जाएगा, x पर वन और y पर टू। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन खींच देते हैं, किस तरह खींचेंगे, ड्रॉ हो गई। ये जो लाइन है ये हमारी लाइन है कौन सी, ये लाइन है y बराबर टू एक्स।
ठीक है। अब एक लाइन और बची है हमारी, कौन सी? y बराबर x, और उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। y बराबर x में जब जीरो लेंगे तो जीरो मिलेगा, मतलब एक पॉइंट तो ओरिजिन ही मिल रहा है और दूसरा पॉइंट मिल रहा है 4,4। देखते हैं 4,4 कहाँ पर बनेगा, वही मेन है हमारा। तो 4,4 जो है ये यहाँ कहीं मिलेगा, यहाँ पर। एक्स पर भी 4 है क्योंकि, और वाई पर भी 4 है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन की इक्वेशन कौन सी थी? तो ये लाइन की इक्वेशन थी हमारी y बराबर x। ठीक है, सभी लाइन की इक्वेशंस भी साथ लिख के चलिएगा कि कौन सी लाइन की कौन सी इक्वेशंस है। ठीक है, तो ज्यादा सही रहेगा। आगे चलते हैं हम। इस क्वेश्चन में और क्या कह रहे थे? इस क्वेश्चन में और कह रहे थे ए और बी का रोल बनाना, कि ए और बी का रोल क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर बात कही गई थी कि आपको बताना है ए और बी का रोल क्या है। तो ए और बी का रोल हम बताने के लिए करेंगे क्या? सबसे पहले बात की जाएगी यहाँ पर कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है। जनरल फॉर्म ऑफ लाइन होता है y बराबर ए एक्स प्लस बी, ये जनरल फॉर्म ऑफ लाइन होता है। ठीक है, इसमें एक्स और वाई तो आप जानते हैं क्या होता है। एक्स और वाई जो होते हैं ये कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। लेकिन जो ए और बी होते हैं वो क्या होते हैं? तो ए होता है हमारा स्लोप। ए जो ये डिनोट करता है, ये स्लोप को डिनोट करता है, और स्लोप से मतलब है, इसे कहा जाएगा स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है। और जो बी को कहा जाता है, बी को कहा जाता है हमारा वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट और स्लोप का क्या मतलब है? स्लोप और वाई इंटरसेप्ट से मतलब है, जैसे ये जो फिगर हमारा बना हुआ है, इसमें ये जो एक्स एक्सिस से ये झुकाव है लाइन का, इसे कहा जाता है स्लोप। ये है हमारा स्लोप। ठीक है, एक्स एक्सिस से ये झुकाव जो होता है उसे कहा जाता है स्लोप। और वाई इंटरसेप्ट उसे कहते हैं वाई एक्सिस पर कोई भी लाइन कैसे काटे, ये इसमें में से कोई भी लाइन, ना पहली ना दूसरी ना तीसरी, कोई भी लाइन वाई को इंटरसेप्ट नहीं कर रही। पर अगर ऐसी एक लाइन ऐसे खींच दी जाती तो ये देखिए ये वाई पर एक इंटरसेप्ट करेगी। ऐसे एक लाइन खींचिए तो वाई पर देखिए थोड़ा सा काट रही है। तो वाई पर जो लाइन काटती है, जितना भी काटे, 2 पर काटे, 3 पर काटे, तो उसे कहा जाता है वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, वो बी इंडिकेट करता है। यहाँ पर कहीं भी बी है ही नहीं लाइन में, तो इससे लिखेंगे किस तरह? इसे इस तरह से लिखा जाएगा। सबसे पहली लाइन हमारी क्या थी? सबसे पहली लाइन हमारी थी y बराबर 4x। ठीक है, तो y बराबर 4x थी। यहाँ पर देखिए b की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू में कुछ है ही नहीं, आगे कुछ है ही नहीं। कंपेयर करेंगे अगर जनरल फॉर्म से, तो जनरल फॉर्म होता है y बराबर ए एक्स प्लस बी, ये होता है हमारा जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म से यदि आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर b की वैल्यू दी ही नहीं गई, बी की कोई वैल्यू दी ही नहीं गई, तो बी को हम ऐसा क्या लेते हैं, प्लस में यहाँ पर 0 होगा, बी की कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन ए की वैल्यू दी गई है, ए की जगह ए क्या होता है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसे ही हम ए कह देते हैं। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 4 है, लेकिन बी की वैल्यू नहीं दी गई, तो यहाँ पर होगा ए बराबर 4 और बी बराबर 0। सेकंड को ऐसे ही लिखेंगे। सेकंड क्या है इक्वेशन हमारी? वाई बराबर 2x। 2x दिया हुआ है लेकिन आगे बी की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर भी लिखा जाएगा ए बराबर हमारा हो जाएगा 2 और बी बराबर 0। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या होगा? थर्ड पार्ट में y बराबर x, ए की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे 1 और बी की वैल्यू हम लिखेंगे 0। ठीक है, इतनी सी बात पूरी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने, क्या है कॉन्सेप्ट उसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा कहता क्या है कि जब सबके स्लोप अलग अलग हैं, जब सबके स्लोप अलग अलग हैं तो सीधी सी बात है लाइन पैरेलल पैरेलल होंगी नहीं, सब अलग अलग जगह से जा रही होंगी। फिगर में देखिए, अगर सभी के स्लोप एक पर एक होते तो क्या सारी लाइंस एक के ऊपर एक ना जाती, सब पैरेलल होती, सबका स्लोप एक ही होता। पर सबका स्लोप एक ना होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी लाइन पैरेलल नहीं होगी, एक दूसरे के समांतर नहीं जाएगी। जैसे पहले लाइन ऐसे जा रही है, उसके ऊपर चली जाए, उसके ऊपर चली जाए, एकदम पैरेलल, तो पैरेलल कोई भी लाइन नहीं होगी क्योंकि स्लोप सबके अलग अलग हैं। तो कोई टेढ़ी हो, कोई कैसी भी हो सकती है, लेकिन कोई भी पैरेलल नहीं होगी। स्लोप अलग अलग होने का यही मतलब। और दूसरी बात आती है, सब में बी इक्वल टू 0 आ रहा था। बी इक्वल टू 0 का साफ मतलब है कि कोई भी लाइन वाई को कट नहीं कर रही, वाई पर इंटरसेप्ट नहीं बना रही, वाई को कट नहीं कर रही, ना नीचे माइनस की ओर ना प्लस की ओर, किसी भी साइड वाई को कट नहीं कर रही।
वाई को ना कटने करने का मतलब है कि सारी का सारी लाइन जो जा रही है वो ओरिजिन से पास होकर जा रही है, तभी तो वाई को नहीं कट करनी, चाहे इस तरफ से जाए चाहे इस तरफ से जाए, वो ओरिजिन से ही पास होकर जाएंगे, तभी वो वाई को नहीं कटेंगे। जब दूसरी तरफ से भी जाएंगे तब भी ओरिजिन को ही पास करते हुए जाएंगी। तो यहाँ से दो बात समझ में आई कि पहले तो लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है, दूसरा सारी की सारी लाइंस ओरिजिन को पास होकर जा रही हैं। तो यही दोनों चीज पॉइंट हम लिख देंगे यहाँ पर। पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, पहले, so, of all lines are different. So, lines are not parallel. Are not parallel. Next one, all lines have equal value. So, all lines are so यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर वन में इतना ही चीजें पूछ रहे थे कि आपको ये बताना है, सिर्फ इसमें ऑब्जर्व करना मेन चीज है और लाइन को ड्रॉ करना। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखेंगे इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा सेकंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कर रहा था, वही तीन इक्वेशंस यहाँ पर दी गई हुई हैं और कह रहे हैं कि उसी तरह आपको लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद ए ओ बी का रोल बताना है, सेम वही है। तो हमने क्या किया, सबको लिख लिया और सबके नीचे टेबल बना लिए। अब क्या करेंगे, पहली इक्वेशंस में यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम ऊपर एक्स, नीचे वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई। ठीक है, पुट करते चलेंगे तेजी से। अब सब लोग समझ गए हैं कि किस तरह इसको करते हैं। तो एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो वाई की जगह क्या आएगा, तो वाई की जगह आएगा माइनस का सिक्स इंटू जीरो, मल्टीप्लाई होकर आएगा जीरो, माइनस के सिक्स से जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू आ गई हमारी जीरो। वाई की वैल्यू जीरो आएगी जब एक्स की वैल्यू आप जीरो रखेंगे। फिर हम कहते हैं एक्स की वैल्यू हम वन रख रहे हैं, तो क्या आता है, एक्स की वैल्यू जब हम वन रख देंगे इक्वेशन में तो आएगा वाई बराबर माइनस का सिक्स एक्स इंटू वन, तो मतलब माइनस का सिक्स आ जाएगा। वाई बराबर माइनस का सिक्स एक्स आ रहा है, तो वाई बराबर माइनस का सिक्स एक्स आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन में हम देखेंगे हमारी ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड है इसमें क्या हो रहा है। इसमें जब हम रखेंगे एक्स इक्वल टू जीरो, तो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू जैसे हम जीरो रखेंगे वाई बराबर हमारा आएगा माइनस का थ्री इंटू जीरो, मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, वाई बराबर भी हमारा जीरो आ रहा है। ठीक है, फिर एक्स इक्वल टू वन रख देते हैं। एक्स इक्वल टू जब वन रखेंगे, एक्स इक्वल टू वन रख देंगे तो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू वन रखेंगे तो वाई बराबर माइनस का थ्री इंटू वन, तो वाई बराबर आ जाएगा माइनस का थ्री। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे वाई बराबर माइनस का थ्री। इसके बाद हम थर्ड में चलेंगे, ये थर्ड वाली हमारा, थर्ड में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्स की जगह जब जीरो रखेंगे तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, तो वाई बराबर आ जाएगा माइनस का जीरो, मतलब वाई बराबर जीरो ही आ रहा है, माइनस का जीरो का कोई मतलब नहीं। तो एक्स जीरो रखेंगे वाई भी जीरो आ जाएगा। फिर हम कहते हैं एक्स की जगह वन रख दें, और मैंने कहा था जब पास पास की बात आ जाए, जीरो जब एक्स की जगह वन रखेंगे तो वाई की भी जगह माइनस का वन आ जाएगा। और जीरो और माइनस वन देखिए तो आस पास के हो जाएंगे, जीरो और माइनस वन काफी पास है, वाई के पॉइंट देखिए काफी पास पास हो जाएंगे। पास पास होने की वजह से लाइन ड्रॉ करने में कई बार दिक्कत होने लगती है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब पास पास आने लगते हैं वाई के पॉइंट, तो हम थोड़ा सा दूर करने के लिए एक्स की थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, बस और कुछ नहीं। चाहे तो ले लें चाहे तो ना लें, अगर आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं वन भी रख के हो सकता है, ऐसा नहीं है वन रख के हो नहीं सकता। पर मैं कहता हूँ कि आसानी से दिखाई दे इसलिए एक्स की वैल्यू यहाँ थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं। लेट से थ्री ले लिया, एक्स की वैल्यू थ्री अगर रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का थ्री। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर हमने थ्री रखी है तो वाई की वैल्यू क्या आ रही, थ्री आ रही। एक्स थ्री रखने पर वाई की वैल्यू माइनस का थ्री आ रही। ठीक है, सबकी वैल्यूज निकल गई हैं। चलिए अब चलते हैं अपने फिगर ड्रॉ करने की तरफ। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इक्वेशन में यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, चलिए प्लॉट करते हैं। पहले जीरो कॉमा जीरो है एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट है वन कॉमा माइनस सिक्स। जीरो कॉमा जीरो और वन कॉमा माइनस सिक्स, चलिए ड्रॉ करते हैं। एक पॉइंट हमने रखा जीरो कॉमा जीरो पर और दूसरा वन कॉमा माइनस सिक्स। वन कॉमा माइनस सिक्स मतलब एक्स पर वन होना चाहिए और वाई पर माइनस का सिक्स होना चाहिए। वन कॉमा माइनस सिक्स मिलेगा आपको यहाँ कहीं नीचे, वन मिलेगा आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर और माइनस सिक्स पर नीचे मिलेगा। ठीक है, यहाँ कहीं आपको मिल जाएगा वन कॉमा माइनस सिक्स। ठीक है, ये हो गया वन कॉमा माइनस सिक्स। ये हमारी लाइन एक बन जाएगी, जीरो से होते हुए जाएगी और वन कॉमा माइनस सिक्स से निकल जाएगी। ठीक है, पहली लाइन हमारी बन के तैयार है।
अब अगली लाइन देखेंगे। अगली लाइन में हमारा क्या कह रहा था? अगली लाइन में हमें कह रहे हैं कि हमें बनाना है 1, -3। पहले इस लाइन का लिख भी देते हैं। जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये कौन सी है? तो ये है हमारी y, -6। ठीक है। अगली लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं 1, -3। 1, -3। 1, -3 हमें यहाँ पे ही मिलेगा। ठीक है। ये पॉइंट होगा हमारा 1, -3 का। यहाँ पर ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये है 1, -3। इसी पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं ओरिजिन से होती हुई, क्योंकि एक पॉइंट था 0, 0। ये लाइन है हमारी y, -3x। एक लाइन और ड्रॉ करेंगे हम, कौन सी? तो ये लाइन होगी हमारी y = -x। और ये काम हमें पॉइंट पे मिलेगी 3, 3, -3। एक तो ओरिजिन ही है 0, 0, और दूसरा है 3, -3 का। चलिए देखते हैं, इससे भी ड्रॉ करते हैं। 3, -3 हमें कहाँ मिलेगा? 3 हमारा है पॉजिटिव, और -3 है हमारा y। तो ये पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ पे। ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये होगा हमारा 3, -3। ये पॉइंट नजर आ रहा होगा 3, -3। इस पर हम एक और लाइन ड्रॉ करते हैं। ये वाली लाइन होगी हमारी, इसे कहेंगे, कौन सी लाइन है ये? तो ये है हमारी -x। y =-x। ठीक है, तीनों लाइन हमारी ड्रॉ हो चुकी हैं। जो तीनों लाइन कही गई थी, तो वो तीनों लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब क्या आता है? अब बात आती है हमारी जो जनरल फॉर्म है y = ax + b से कंपेयर करने की। तीनों इक्वेशन को इस जनरल फॉर्म से कंपेयर किया जाए। ठीक है। तो तीनों इक्वेशन हमारी कौन कौन सी हैं? पहली है हमारी y =-6x। ठीक है, y =-6x है। अभी मैं इसे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पर a की जो वैल्यू होगी वो -6 होगी, और b की वैल्यू 0 होगी। जिन्होंने पिछला वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझा है, उनके लिए दिक्कत नहीं होगी। दूसरी जो आती है, वो इक्वेशन थी हमारी y =-3x। ठीक है। यहाँ पर होगा a =-3, और b बराबर होगा 0। फिर तीसरी इक्वेशन आती है y =-x। यहाँ पर क्या होगा? a बराबर होगा -1, और b बराबर होगा 0। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स लिखने होते हैं इस ऑब्जर्वेशन को देखते हुए। तो ये सेम ऑब्जर्वेशन है जो हमने पिछली बार देखी थी। यहाँ पर बी ए ए में जो है सब में वैल्यूज अलग अलग हैं, और बी की सारी वैल्यूज 0 हैं। ए क्या होता है? तो ए होता है हमारा स्लोप। स्लोप का मतलब होता है झुकाव, एक्स एक्सिस से कितना झुकाव है, स्लोप कितना है। ठीक है, ये बता रहा है स्लोप। और b = 0 ये बताता है कि y पर इंटरसेप्ट कर रही है लाइन या नहीं कर रही। सब में b = 0 है, मतलब y पर इंटरसेप्ट नहीं कर रही है। तो y पर इंटरसेप्ट ना करने का मतलब है ये ओरिजिन से पास कर रही है। तो यहाँ पर यही दोनों पॉइंट लिख देंगे। So, of line are not same. So, line are not correct. So, line ये वाला point सेम होगा। b = 0 in और ठीक है, so line so पास so सभी लाइंस में जब b = 0 है, तो ये सब की सब ओरिजिन से पास करेंगी। यही बात लिख देंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट हमारा ये कंप्लीट होता है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब देखते हैं थर्ड वाले पार्ट के लिए। थर्ड के वाले पार्ट के लिए सेम वही चीजें करनी है जो पहले हम कर चुके हैं। पुट करते हैं x = 0 पुट कर रहे हैं किसमें? हम अपनी इक्वेशन 1 में। x = 0 जैसे हम पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारा आ जाएगा 5 × x, मतलब भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर x, यहाँ पर y। x को 0 पुट किया, y भी हमारा 0 आ गया। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने कहा x की वैल्यू पुट कर देते हैं 1। जैसे ना 1 पुट करेंगे, y = 5 × 1, मतलब y = 5 आ जाएगा आंसर। तो x की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे, y भी 5 आ जाएगा। फिर x और y फिर लिख देंगे। x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे,
एक्स की वैल्यू से 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, वाई की वैल्यू, वाई इक्वल टू माइनस का 5 इंटू 0 कर देंगे, वाई की वैल्यू आ जाएगी 0। फिर नेक्स्ट स्टेप चलेंगे, एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो वाई की जगह आ जाएगा माइनस का 5 इंटू 1, मतलब वाई बराबर माइनस का 5। ठीक है, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, वाई की जगह -5 आ जाएंगे। ये हमारा इतना हो गया। इतने से हमने सिर्फ वैल्यूज अभी निकाली गई। वैल्यूज निकालने के बाद हम क्या करते हैं, हम इसे फिगर पर, ग्राफ पर प्लेस भी करते हैं। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर देखेंगे फिगर में किस तरह हम बनाते हैं। सबसे पहली लाइन में देखेंगे तो हमें 0,0 पॉइंट थे और 1,5 थे। तो 0,0 हमें बनाना है, 1,5 हमें बनाना। 0,0 तो ओरिजिन ही होता है, तो ओरिजिन पर ही हमें मिल जाएगा 0,0। और एक हमें बनाना था 1,5, तो 1,5 कहाँ मिलेगा, एक्स पर 1 और वाई पर 5, ये हमें पॉइंट मिल जाएगा। ये हमारा पॉइंट कौन सा होगा, 1,5। चाहे तो इस तरह पॉइंट्स को लिख भी सकते हैं, चाहे तो ना भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर ये याद रखिएगा, लाइंस को जरूर लिख दीजिएगा कि वो लाइन कौन सी है। ठीक है, ये हमारी पहली लाइन ड्रॉ हो गई है, जिसे हमने कहा है, वो लाइन कहा है वाई कॉमा, ये है हमारी लाइन वाई इज इक्वल टू 5x। ठीक है, पहली लाइन हमारी ड्रॉ होगी वाई इक्वल टू 5x। नेक्स्ट लाइन की बात आएगी, नेक्स्ट लाइन है हमें 0,0 से जा रही है और एक पॉइंट है 1,-5। तो 1,-5 हमें देखना है कहाँ पर मिलेगा, 1,-5। तो -5 तो हमें निगेटिव की तरफ मिलेगा, ये यहाँ पर मिलेगा 1,-5। वाई पर -5 यहाँ पर मिलेगा, ये पॉइंट होगा हमारा 1,-5। और एक पॉइंट हमारा क्या था, वो था ओरिजिन। एक ओरिजिन और एक 1,-5, तो इसे मिलाते हुए एक लाइन हमें ड्रॉ कर देनी। ड्रॉ करते हैं, चलिए। देखिए ये लाइन ड्रॉ हो गई हमारी। ठीक है, 1,-5 पर ये लाइन कौन सी है, तो ये लाइन है हमारी। ये नाम, ये क्या इक्वेशन है इस लाइन की, तो ये इक्वेशन है वाई इक्वल टू -5। तो इसे कह देंगे वाई इक्वल टू -5x। ठीक है, ये हमारी दोनों लाइंस बनके तैयार। अब हमें क्या करना था, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन को जनरल फॉर्म से और पता करते हैं कि सिचुएशन क्या है हमारे फिगर की। तो चलिए यही को काम कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये हमारा होता है जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर समीकरण हमारे क्या थे, पहला क्या था हमारा, y बराबर 5y 5x। तो इससे देखा जाए तो a बराबर वैल्यू यहाँ पर आएगी 5 और b बराबर 0। और हमारा दूसरा समीकरण क्या था, तो हमारा दूसरा समीकरण था, दूसरा जो हमारी लाइन की इक्वेशन थी वो थी y बराबर माइनस का 5x। यहाँ से देखा जाए a बराबर -5 आएगा, यहाँ से आएगा a बराबर -का 5x, 5 आएगा, और b बराबर हमारा आ जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते थे, तो इसके बाद हम स्लोप और y पर जो इंटरसेप्ट कटा है, सबको पता होगा, ये जो a है ये हमारा होता है स्लोप ऑफ x एक्सिस, ये जो है लाइन का स्लोप है। और ये है y पर जो इंटरसेप्ट कटता है, वो y पर इंटरसेप्ट क्या है। तो हमारा स्लोप देखा जाए तो अलग अलग है, दोनों स्लोप देखेंगे, a का स्लोप और यहाँ पर इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप, दोनों का स्लोप अलग अलग है, तो सीधी सी बात है लाइन पैरेलल नहीं होंगी। और b इक्वल टू 0, यहाँ भी b इक्वल टू 0 है। सीधी सी बात है, इसका मतलब कि y पर कोई भी इंटरसेप्ट नहीं काटा जा रहा है और ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास होकर जा रही हैं। ये लाइन चीज पहले भी लिख चुके हैं क्वेश्चन में, सेम उसी तरह लिख देंगे। सेम वही चीज देखिए मैंने यहाँ पर लिख दी है कि स्लोप क्योंकि सबका अलग अलग है इसलिए ये पैरेलल नहीं है। और दूसरी चीज लिख दी है कि ये ओरिजिन से पास नहीं कर रही हैं, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही हैं क्योंकि सबका b = 0 है। b = 0 होने की वजह से दोनों लाइन ओरिजिन से पास कर रही हैं। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर देखिए, फिर से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। वही चीजें करनी क्वेश्चन नंबर 4 में भी। इस बार देखिए बी की कोई ना कोई वैल्यू दी हुई है।
यहाँ पर बी की वैल्यू दी हुई है, जीरो नहीं, इसमें जीरो है लेकिन इसमें बी की कोई ना कोई वैल्यू है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, उसी तरह एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई, समीकरण फर्स्ट इक्वेशन में देखिए क्या होगा। फर्स्ट इक्वेशन में हमें दिया था वाई बराबर 3x-1, ये दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि हम पुट कर देते हैं x बराबर 0, जो करते आए तो वही कर रहे हैं। पुट करेंगे x बराबर 0, x बराबर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 × 0 - 1, y बराबर आएगा 0 - 1, y बराबर -1। ठीक है, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट, -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 ही आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई -1। सेकंड इसी तरह करेंगे, तो x को में रखेंगे हम 1, 0 रखा था तो y की वैल्यू आई -1। अब 1 पुट कर रहे हैं तो देखेंगे क्या वैल्यू आती है। तो y बराबर 3 × 1 - 1, y बराबर 3 × 1, 3 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 3 में से 1 जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू जब 1 रखेंगे y इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फिर वही चीजें करेंगे, पुट करेंगे x की जगह 0 और y की जगह क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 3 × 0 रख देंगे तो y की जगह आ जाएगा 0। x के 0 रखोगे y की जगह भी 0 आ जाएगा। x की जगह हम 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y की जगह 3 × 1, मतलब y की जगह 3 आ जाएगा। x की जगह 1 पुट करेंगे, y की जगह भी 3 आ जाएगा। x की जगह अगर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह अगर 0 रखेंगे तो y की जगह हमारा आ जाएगा 3 × 0 + 1, मतलब y की जगह 3 के 0 से 0 हो जाएगा और 1 आ जाएगा, y की जगह 1 वैल्यू आ जाएगी। x की जगह जब 1 रखेंगे, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू 3 × 1 + 1, मतलब y की जगह आ जाएगा 3 + 1, 3 + 1 का मतलब 4, y की वैल्यू आ गई हमारी 4। यहाँ तक काम हमारा पूरा हुआ। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें हमें फिगर में ड्रॉ करना रहता है। देखिए, अब इन लाइंस को फिगर पर ड्रॉ करना शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है 0, -1 और दूसरा पॉइंट है 1, 2। तो पहली लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, उसमें 0, -1 और 1, 2 दो पॉइंट्स को देखना है। 0, -1, तो 0, -1 कहाँ मिलेगा, एक्स पर 0 वाई पर -1, एक्स पर 0 वाई पर -1, ये मिल गया हमारा पॉइंट 0, -1, 0, -1। और दूसरा एक पॉइंट मिला था हमारा 1, 2, दूसरा पॉइंट मिला है 1, 2, एक्स पर 1 पॉजिटिव वाई पर 2, ये बना है 1, 2। ये हमारा पॉइंट हो गया 1, 2। अब इसे लाइन पर एक ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए हमारी पहली लाइन ड्रॉ हो गई। इसे कहेंगे, हम क्या कहेंगे, y इक्वल टू 3x - 1, ये हमारी पहली लाइन थी। उसके बाद हमारी बात आती है दूसरी लाइन की। दूसरी लाइन क्या होगी हमारी, y इक्वल टू 3x, हमारी दूसरी लाइन थी। पहली लाइन हमारी ड्रॉ हो चुकी है। अब हमारी बात आएगी दूसरी लाइन की, y इक्वल टू 3x, ये हमारी दूसरी लाइन है। दूसरी लाइन में क्या है, ओरिजिन है 0, 0 है और दूसरा पॉइंट है हमारा 1, 3, 0, 0 और 1, 3। देखते हैं किस तरह मिलेगा। 0, 0 तो ओरिजिन हो जाएगा हमारा, और 1, 3 के लिए हमें जाएंगे एक्स पर 1 और वाई पर 3, ये पॉइंट हमें मिलेगा 1, 3 के लिए। ये जो पॉइंट है हमें एक्स पर 1 और वाई पर 3, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 1, 3। चलिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन हो गई। देखिए इस लाइन को हम कहेंगे कौन सी लाइन की होगी,
ये हमारी होगी y बराबर 3x। हमारी सेकंड लाइन भी ड्रॉ हो गई। उसके बाद हम चलेंगे अपनी थर्ड लाइन की ओर। हमारी थर्ड लाइन क्या थी? तो थर्ड लाइन में देखो कह रहे हैं ये हमें ड्रॉ करना है y इक्वल टू 3x माइनस 1। एक पॉइंट है 0, -1 और एक पॉइंट है 1, 4। 0, -1 और 1, 4। 0, -1 0, 1 0, 1 सॉरी 0, 1 और 1, 4। 0, 1 0, मतलब एक्स पर 0 और वाई पर 1। एक्स पर 0 वाई पर 1 यहाँ पर मिलेगा। ये पॉइंट होगा हमारा एक्स पर 0 और वाई पर 1। और एक पॉइंट और मिलेगा हमारा 1, 4। तो एक्स पर 1 और वाई पर 4। ये हो गया हमारा ये वाला पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट होगा हमारा 1, 4। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक लाइन क्लियर ड्रॉ कर देते हैं। ये आ गया हमारा, इससे कहेंगे कौन सी लाइन? y इक्वल टू 3x प्लस 1। y इक्वल टू 3x प्लस 1 हो गया। इसके बाद हम अपना क्वेश्चन आगे सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्या करते थे इसमें क्वेश्चन में? इसके बाद हम कंपेयर करना शुरू करेंगे। पहले हम जनरल इक्वेशन में लिखेंगे y बराबर ए एक्स प्लस बी। ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है जिसमें a होता है हमारा स्लोप और b होता है हमारा y पर इंटरसेप्ट। ठीक है, इतनी सी बात तो सबको पता हो चुकी है। पहली इक्वेशन यहाँ पर थी, जो पहली इक्वेशन थी हमारी क्या थी? y बराबर 3x प्लस 1 थी। इसके जरिए हम देखेंगे तो a क्या आएगा और b क्या आएगा। यहाँ पर हमारा a आएगा, a जो आएगा वो आएगा 3 और b आएगा हमारा 1। ठीक है, a हमारा x का कोफिशिएंट, b हमारा जो लास्ट में लिखा हुआ है 1, प्लस का 1 लिखा हुआ है इसलिए प्लस का 1। आगे चलते हैं। सेकंड सेकंड इक्वेशन हमारी दी हुई थी y इक्वल टू 3x। इससे क्या आएगा? तो इससे a आएगा हमारा 3 और b की जगह कुछ नहीं आएगा, b की जगह हमें 0 लिख देना। फिर अगली बात होगी 3 की। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर थर्ड इक्वेशन y इक्वल टू हमारी क्या है? 3x। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये पहली जो इक्वेशन थी इसमें था y बराबर 3x माइनस 1 था। ठीक है, -1 था तो यहाँ पर b की जगह आ जाएगा -1। और तीसरी इक्वेशन में था +1 तो इसकी जगह आ जाएगा +1। a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू प्लस का 1। ठीक है, इतने से बात हो गई। अब इसके बाद हमें देखना है कि हमें कंडीशन क्या मिल रही। यहाँ पर देखा जाए तो a सभी में सेम है। यहाँ पर देखेंगे तो a यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तीनों जगह a सेम होने का साफ मतलब है कि ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल। जब आप इसको ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तभी ये तीनों पैरेलल ही दिखाई देंगी। तो स्लोप सबका एक सा होने की वजह से सारी की सारी पैरेलल होंगी। हमेशा याद रखिएगा स्लोप सेम है तो लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर b इक्वल टू 0 मतलब यही अकेली लाइन है जो ओरिजिन से जा रही होगी, बाकी कोई भी ओरिजिन से नहीं जा रही। तो अकेली कौन सी लाइन है? ये बी सेकंड वाली लाइन। y इक्वल टू 3x। y इक्वल टू 3x कहाँ है? तो ये है लाइन, ये भी पर्पल कलर से है। y इक्वल टू 3x अकेली लाइन है। इसमें b इक्वल टू 0 का साफ मतलब है ये ओरिजिन से जा रही है, यहाँ पर दिखाई दे रहा ये ओरिजिन से जा रही। तो चलिए लिख देते हैं इसको, इस पॉइंट को पूरा। लिख दिया हुआ है। पहला क्या लिखा है? तो पहला पॉइंट में मैंने लिखा है कि जो हमारा स्लोप था सभी का सेम था, क्योंकि सभी का स्लोप a इक्वल टू 3 था। ठीक है, स्लोप a इक्वल टू 3 सभी में होने की वजह से सारी की सारी लाइन पैरेलल थी। फिर दूसरी बात की जाएगी, सेकंड बात, कि b इक्वल टू 0 था और सिर्फ एक ही लाइन में था b इक्वल टू 0। तो इस वजह से कहा सेकंड इक्वेशन एक ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, बाकी कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही। यहाँ तक हमारा खत्म हुआ ये पार्ट।
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। यहाँ पर देखेंगे एक्स और वाई की वैल्यू सेम उसी तरह पुट करेंगे। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये हमारा 5 नंबर पार्ट है। तो इसको करना शुरू करते हैं। पहले इक्वेशन है हमारी, उसमें देखेंगे क्या होगा। तो पहली इक्वेशन में हम सेम उसी तरह एक्स इक्वल टू जीरो से शुरुआत करते हैं। एक्स इक्वल टू जीरो को करेंगे तो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू जब जीरो को करेंगे तो वाई की वैल्यू यहाँ आ जाएगी माइनस का 2 इंटू जीरो माइनस का 3। तो वाई इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर जीरो माइनस का 3, मतलब वाई इक्वल टू माइनस का 3। ये पहली आ जाएगी। फिर दूसरी क्या आएगी, तो दूसरी आ जाएगी एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पर 1 जब पुट करेंगे तो आ जाएगा वाई इक्वल टू माइनस का 2 इंटू में 1 और माइनस का 3। फिर आ जाएगा वाई इक्वल टू माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो माइनस का 2 ही रहेगा और माइनस का 3, मतलब आ जाएगा वाई इक्वल टू माइनस का, ये आ जाएगा हमारा वाई इक्वल टू माइनस का 5। तो वाई इक्वल टू माइनस का 5 हो गया। अब हम अपना देखेंगे सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन में क्या हो रहा है, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी सेकंड और ये होगी हमारी थर्ड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन में क्या होगा, सेकंड इक्वेशन में फिर जीरो रखेंगे एक्स की जगह, एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो हमारा क्या आएगा वाई बराबर माइनस का 2 इंटू में जीरो, वाई बराबर भी जीरो आ जाएगी। ठीक, इतनी सी बात हो गई। फिर हम क्या करेंगे, फिर सेकंड पार्ट में शुरू करते थे एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे। एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2 इंटू में 1, वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। इतनी सी बात हो गई। जब 1 रखा तो आया माइनस का 2। अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे थर्ड इक्वेशन में तो क्या आएगा वाई बराबर 2 इंटू में एक्स की जगह जीरो रख देंगे और प्लस 3। ये सब हम इस इक्वेशन में रख रहे हैं जो इसके ऊपर दी हुई है। ठीक है, सभी के ऊपर जो इक्वेशन दी हुई है उसी में रख रहे हैं। इतनी सी बात अब समझ में आ गई होगी। वाई इक्वल टू जीरो, 2 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, वाई इक्वल टू 3। ये आ गया आंसर। जब जीरो पुट करेंगे तो 3 आंसर। नेक्स्ट करेंगे एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे। एक्स इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, वाई इक्वल टू 2 इंटू में 1 प्लस 3। ये आ जाएगा वाई इक्वल टू 2 प्लस 3, वाई इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा नेक्स्ट वाई इक्वल टू 5। इतना हो जाने के बाद हम क्या करते थे, हम फिगर ड्रॉ करना शुरू करते थे। चलिए लाइंस को ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जीरो कॉमा माइनस थ्री, जीरो कॉमा माइनस थ्री को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर जीरो कॉमा माइनस का 3, पहला पॉइंट आता है जीरो कॉमा माइनस थ्री, तो जीरो कॉमा माइनस थ्री हमारा कहाँ मिलेगा, तो ये लाइन होगी एक्स के जीरो और माइनस थ्री वाई पर, तो वाई पर माइनस थ्री, ये हमारा माइनस थ्री है। जीरो कॉमा माइनस थ्री यहाँ पर हमें कहीं मिलेगा, तो लिखते हैं ये पॉइंट होगा हमारा जीरो कॉमा माइनस थ्री। ठीक है, फिर और इसमें कौन सा पॉइंट है, इसके बाद है थ्री, 1 कॉमा माइनस का 5, 1 वाई, एक्स पर 1 कहाँ मिलेगा, तो एक्स पर 1 ये है और 1 कॉमा माइनस 5, माइनस का 5 है, 1 यहाँ पर मिल गया है और माइनस का 5 वाई का यहाँ पर मिलेगा। तो ये पॉइंट हमारा टच होंगे यहाँ पर कहीं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1 कॉमा माइनस का 5। यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन हमारी है ड्रॉ हो गई। इसका नाम क्या था, इसे कह रहे थे वाई इक्वल टू माइनस का 2, वाई इक्वल टू माइनस 2 एक्स माइनस 3, पहली लाइन। अब चलते हैं हम अपनी सेकंड लाइन की ओर। सेकंड लाइन देखिए क्या कह रहा है, सेकंड लाइन में कह रहा था कि जीरो कॉमा जीरो चाहिए और 1 कॉमा माइनस का 2 चाहिए। दो चीजें चाहिए थी, जीरो कॉमा जीरो और 1 कॉमा माइनस 2। चलिए ड्रॉ करते हैं जीरो कॉमा जीरो और 1 कॉमा माइनस का 2।
0,0, 1, -2, 1, -2, ये हो गया। ये देखिए ये लाइन ड्रॉ हो गई। ये लाइन हमारी कौन सी थी? ये हमारी थी y बराबर माइनस का 2x। यही तो थी सेकंड लाइन, y बराबर माइनस का 2x। यहाँ पर देखिए y बराबर माइनस का 2x। इसके बाद हमारा आ जाएगा थर्ड लाइन, जो कि है ये हमारी थर्ड लाइन, y बराबर 2x+3। 2x+3, यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है 0,3 और एक पॉइंट पे ड्रॉ करना है 1,5। 0,3 और 1,5 ये ड्रॉ करना है हमें y बराबर 2x+3 पर। चलिए y बराबर 2x+3 ड्रॉ करते हैं। y बराबर 2x+3, 0,3 और 1,5। 0,3 कहाँ पर लेगा? तो y x पर 0, y पर 3 चाहिए, तो ये हमें मिलेगा पॉइंट यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारा 0,3। यहाँ पर ये पॉइंट मिल जाएगा हमें 0,3। इसके बाद हमें चाहिए था पॉइंट 1,5। 1,5, ये पॉइंट हो गया हमारा 1,5। 1,5, तो ये पॉइंट हमारा मिल गया है 1,5। ड्रॉ करते हैं लाइन। ये आ गया हमारा पॉइंट। ये हमारी अगली लाइन आ गई, थर्ड लाइन, जो थी हमारी y बराबर 2x+3। ये हमारी तीसरी लाइन आ गई। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आगे। क्या है? y बराबर ax+b, मतलब हमारी जो जर्नल फॉर्म है इक्वेशन लाइन की, उससे कंपेयर करना शुरू करते हैं, पता करते हैं a और b की वैल्यूज क्या होंगी तीनों लाइन की इक्वेशन में। पहली लाइन की इक्वेशन क्या थी? तो y बराबर माइनस का 2x-3 था। ठीक है, इसमें a की वैल्यू आएगी -2 और b की वैल्यू आएगी -3। b इक्वल टू आ जाएगा -3। फिर सेकंड आ जाएगी हमारी y बराबर -2। ठीक है, तो यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी -2 और b की वैल्यू आ जाएगी 0। इसके बाद आ जाएगा थर्ड नंबर। थर्ड नंबर हमारा आ जाएगा y बराबर 2x+3। यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी +2 और b की वैल्यू आ जाएगी +3। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी सभी के। अब यहाँ से हम देख के क्या बता सकते हैं ए की वैल्यू? ए हमारा होता है स्लोप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो फर्स्ट इक्वेशन में स्लोप और सेकंड इक्वेशन में स्लोप, दोनों जगह स्लोप एक ही है। ए की वैल्यू यहाँ और ए की वैल्यू यहाँ, दोनों जगह -2 ही है। तो इससे ये कह सकते हैं फर्स्ट और सेकंड जो होगी वो हमारी पैरेलल लाइन होगी। ये हमारी फर्स्ट लाइन है, ये हमारी सेकंड लाइन, और ये दोनों आपस में देखेंगे तो ये पैरेलल दिखाई देंगे। ये लाइन है पैरेलल जा रही है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिख रहा है? उसके बाद हमें ये दिख रहा है कि सेकंड लाइन में b इक्वल टू 0, मतलब ये ओरिजिन से जा रही होगी। ये जो सेकंड लाइन है हमारी, ये ओरिजिन से जा रही है। यहाँ पर हमारा पॉइंट मिल रहा था, तो सेकंड लाइन हमारी ओरिजिन से भी पास कर। ठीक है, यहाँ पर 0 नहीं मिला, यहाँ पर 0 नहीं मिला, तो इस पॉइंट में ये भी कह सकते हैं कि हमारे इक्वेशन 3, 1 और 3, ये जो ऐसी दो लाइन्स हैं, यहाँ पर b की वैल्यू 0 नहीं है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं ये ओरिजिन से पास नहीं कर रही होंगी। ये लाइन भी इसमें लिखी जा सकती है। ठीक है, तो चलिए तीनों लाइन लिख देते हैं। चाहिए तो तीसरी लाइन लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लिख देते हैं। तो यहाँ तक हो गया, हमने तीनों पॉइंट लिख दिए गए। यहाँ पर पहले पॉइंट में मैंने लिखा है कि ए लाइन 1 और 2 जो है उनका स्लोप सेम है, मतलब a इक्वल टू -2 दोनों में है। इस वजह से दोनों की दोनों लाइन
पैरेलल है। फिर दूसरी बात की गई कि जब b इक्वल टू 0 है मतलब वो ओरिजिन से पास कर रही है। फिर तीसरी बात की गई 1 और 3 जो है वो आर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो ओरिजिन से पास नहीं कर रही क्योंकि हमारा b जो है वो 0 के इक्वल नहीं, b 0 के इक्वल ना होने की वजह से ये ओरिजिन से पास नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ तक बात पूरी हो गई। अब देखिए यहाँ तक ये 5 पार्ट थे इस एक्सरसाइज में, आपके 5 ही पार्ट थे, जो 5 के 5 पार्ट हमने पूरे कर दिए गए हैं। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में। तब तक कोई भी कमी रह गई हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताते हैं।